भगवान की कथा को किससे सुनना चाहिए, महात्मा में वर्णन आया। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृतो दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निस्पृहा। बोले भैया भगवान की कथा किससे सुननी चाहिए, कुछ लक्षण बतलाए। कथा वक्ता कैसा हो, पहला लक्षण विरक्तो, जिसके मुख से भी कथा सुनो वो विरक्त होना चाहिए। पर विरक्त का मतलब बैरागी नहीं है ना, जो बुरे कर्मों से जिसने विरक्ति का धारण कर लिया हो, ऐसे वक्ता के मुख से ही कथा को सुनना चाहिए। दूसरा बोले वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। देखो भगवान की गाथा कोई भी गा सकता, प्रवचन कोई भी कर सकता, लेकिन अनुष्ठानात्मक कथा करने का अधिकार भूदेव वैष्णव में को ही है, शास्त्रोक्त पद्धति में। इसलिए वैष्णव के मुख से ही कथा को सुननी चाहिए। वैष्णव कौन? जो ठाकुर जी का उपासक हो, जिसने कंठी माला ले ली हो, सिखा रखी हो, जो एकादशी आदि व्रत का पालन करता हो, जो श्री ठाकुर जी का परम उपासक हो, ऐसे वक्ता के मुख से ही भगवान की कथा को सुननी चाहिए। बोलो सीताराम। तीसरा लक्षण बोले विप्रो। भाई विप्र के अनेक अर्थ हैं, पर अनुष्ठानात्मक कथा करने का अधिकार आचार्यों ने जिनको दिया है, हमारे वेदों ने जिनको दिया है, उन्हीं आचार्य के मुख से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी जातिवाद को बहुत श्रेय दे रहे, मतलब ये है निपुणता, पारंगतता और अधिकार। भाई कलेक्टर का अधिकार कलेक्टर को ही है। अब कलेक्टर का काम एसडीएम नहीं कर सकता, कलेक्टर का काम कलेक्टर ही करेगा, डीएम का काम डीएम ही करेगा, एसडीएम नहीं करेगा। उसी प्रकार कथा कहने का काम कथा की पद्धति का अनुसरण करने वाला ही करेगा, उसी के मुख से ही कथा फलदायी होगी। तो विप्रो आगे बोले वेद शास्त्र विशुद्ध कृता, जिसके भी मुख से कथा सुनो वो वेद और शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, गुरु परंपरा से हो, ऐसे आचार्य के मुख से कथा सुननी चाहिए। अगला लक्षण बोले दृष्टांत कुशलो धीरा, समझाने में योग्य हो। कई बार कथा की बातें सबको समझ में नहीं आती, और कथा है ही ऐसी, समझदार को ही समझाया जा सकता, ना समझदार को क्या समझाया जा सकता। और एक महात्मा कहते थे, महाराज जी समझदार को समझाना बड़ा कठिन है, ना समझ को समझाना बड़ा सरल। हाँ, हाँ, समझदार को ये लगता है कि हम समझदार हैं। भाई वक्ताओं को समझाना कथा बड़ा कठिन है, उन्हें लगने लगता है ये तो हमें आती, उन्हें भी समझाना बड़ा कठिन है। तो किसको समझाना सरल? बोले जो ना समझ उन्हें समझाना सरल है। बोलो सीताराम। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे भाई, कोई सो रहा हो तो जगाना सरल है, कोई जाग रहा हो तो बताना सरल है, पर कोई सोने का नाटक कर रहा हो इसे जगाना बड़ा कठिन है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ना समझ को समझाना बड़ा कठिन है, इन्हें तो अर्थ समझदार को समझाना बड़ा कठिन है, क्योंकि ना समझ तो समझ जाता है, समझदार नहीं समझता। तो समझदार तो बड़े उल्टे ही होते हैं। बोलो सीताराम। लेकिन उनके लिए भी सरलीकरण किया। बोले कथाकार कैसा होना चाहिए? दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत कुशल होना चाहिए, धीर होना चाहिए। वक्ता कार्योति निस्पृहा, बोलने में निपुण होना चाहिए। ऐसे वक्ता के मुख से जो भी कथा सुनेगा
उसी को कथा का फल प्राप्त होगा। बोलो जय सिया राम।